welcome to Instant Easy Learning. In the last lecture we discussed about sign convention and now today we will discuss about mirror formula and magnification. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, ये हमारे पास कोई स्फेरिकल मिरर है एंड ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होती है. ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये फोकस हो जाएगा एंड दिस विल बी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस विल बी पोल. ठीक है, यहाँ से अगर हमने डिस्टेंसेस नापने हैं तो हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम पोल. ठीक, अब हमको पता है डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज़ व्हाट इट इज़ फोकल लेंथ एफ. ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते थे, इसको हम लोग बोलते थे फोकल लेंथ. ठीक, अब सपोज दैट यहाँ पर हमारी कोई इमेज बनी हुई है. ठीक है, ये कोई इमेज है. ठीक, अब अगर इस इमेज का डिस्टेंस मैं नापूंगा फ्रॉम पोल. ठीक है, इमेज का डिस्टेंस मैंने नापा है फ्रॉम द पोल, तो इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं v. ठीक है, पोल से इमेज के डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे v. तो यहाँ पर v हो गया हमारा इमेज डिस्टेंस. सपोज दैट यहीं कहीं पर एक ऑब्जेक्ट भी प्लेस करके रख रखा है हम लोगों ने. ठीक है, अब अगर इस ऑब्जेक्ट की हम लोग लेंथ को नापेंगे फ्रॉम पोल, कितने डिस्टेंस पे ये है ये ऑब्जेक्ट इस पोल से, अगर इस डिस्टेंस को हम लोग नापेंगे तो दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय u. ठीक है, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस. ठीक है, फ्रॉम पोल, पोल को हम लोग रेफरेंस मान के ये सब निकाल रहे हैं, वेदर इट इज़ इमेज डिस्टेंस और फोकल डिस्टेंस, फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ठीक है, तो ये जो हमारा u हो गया, v हो गया एंड f हो गया, ये आपस में रिलेटेड हैं. दैट मीन्स इनमें कुछ ना कुछ आपस में रिलेशन है एंड उसी रिलेशन को हम लोग बोलते हैं मिरर फार्मूला. ठीक है, तो अगर मिरर फार्मूला की बात करें तो मिरर फार्मूला हो जाता है 1/v प्लस 1/u इज़ इक्वल टू 1/f. ठीक है, 1/v प्लस 1/u इज़ इक्वल टू 1/f, वेयर v, u एंड f हैव ये मीनिंग्स होती हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ एंड इमेज डिस्टेंस. ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं मैग्नीफिकेशन की. मैग्नीफिकेशन क्या होता है? मैग्नीफिकेशन मीन्स सपोज दैट हमने कोई एक छोटी सी इमेज को बड़ा करके देखा. ठीक है, कोई ये ऑब्जेक्ट था हमारा, इसकी जब हमने इमेज बनाई तो ये हमें कुछ बड़ी मिली. तो ये जो बड़ी हुई है, एक छोटे से ऑब्जेक्ट से इमेज जो हमारी बड़ी हुई है, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीफाइड इमेज. ठीक है, ये इमेज हमारी हो जाएगी मैग्नीफाइड इमेज एंड ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलेंगे मैग्नीफिकेशन हुआ है यहाँ पर. ठीक है, अब मैग्नीफिकेशन को टेक्निकली कैसे डिफाइन करते हैं ये देखते हैं. इट कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. दैट मीन्स इमेज की जो हाइट होगी और ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी, इनका जब मैं रेशियो निकालूंगा तो वो जो हमारे पास कुछ क्वांटिटी आएगी, उस क्वांटिटी को हम लोग बोलेंगे मैग्नीफिकेशन. ठीक है, मैग्नीफिकेशन का पहला फॉर्मूला होता है m इज़ इक्वल टू h डैश बाई h, वेयर ये जो हमारा h डैश है ये कुछ नहीं है, इट इज़ हाइट ऑफ इमेज. ठीक है, एंड ये जो h है हमारा, इट इज़ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. फाइन, पहला तो यहाँ से हमको ये फॉर्मूला मिलता है, ये वाला. ठीक है, इसके बाद सेकंड फार्मूला की अगर बात करते हैं तो मैग्नीफिकेशन इज़ इक्वल टू -v/u. ठीक है, अब अगर v की हम बात करें तो v क्या होता था हमारा, v होता था हमारा इमेज का डिस्टेंस एंड u क्या होता था हमारा, u होता था हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम
पोल से ही तो हम ये सब डिस्टेंस नाप रहे थे। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये पोल था हमारा, यहीं से हमने व्यू, यहीं से हमने वी एंड यहीं से हमने फोकल लेंथ एफ भी निकाला था। ठीक है, तो वापस से यहीं पर आ जाते हैं। अब कुछ लोगों का ये डाउट होगा कि यहाँ पर हम लोग -v/u ही क्यों ले रहे हैं। तो देखो, ये कोई हमारा स्फेरिकल मिरर है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा इसका पोल हो जाएगा, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड सॉरी दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इतना हमें अभी कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम क्या समझेंगे, इमेज बन रही है। देखो, ऑब्जेक्ट को जनरली हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर मानते हैं। ठीक है, तो ये तो मेरा प्लेस्ड हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक, और अगर इमेज की हम बात करें तो इमेज को जनरली हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे मानते हैं। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल एक्सिस के जो ऊपर वाले होते हैं डिस्टेंसेस, उनको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं एंड प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे वालों को हम लोग नेगेटिव से डिनोट करते हैं। तो बस वही चीज़ यहाँ पर हो रखी है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से मैग्नीफिकेशन के हमको दो फॉर्मूला मिल जाते हैं। पहला तो हो जाता है h'/h और दूसरा हो जाता है -v/u, जहाँ पर इन सब की अपनी यूजुअल मीनिंग्स हैं जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी है। ठीक, इसके बाद इसी में हमको कुछ पॉइंट नोट करके रखना है कि हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ पॉजिटिव। ऑब्वियसली हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव ही रहेगी अगर ये हमारा एक स्फेरिकल मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर ये पोल हो गया, दिस इज़ फोकस एंड दिस इज़ सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करता हूँ तो मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट हम लोग जनरली प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वाली साइड पर मानते हैं। यहाँ पर अगर मैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लूँगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इस डिस्टेंस की, तो ऑब्वियस सी बात है जब ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर आएगा तो इसको हम लोग पॉजिटिव ही लेंगे। ठीक है, इसलिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव लेते हैं। इसके बाद हमको कुछ और पॉइंट्स भी माइंड में रखने हैं। इन सभी पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए ही हम लोग न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। और आप लोग ध्यान रखिए, मिरर फार्मूला प्लस मैग्नीफिकेशन, इससे न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारा बन जाता है। ठीक, अब हमने और कौन सा पॉइंट ध्यान में रखना है, हमने ध्यान रखना है हाइट ऑफ इमेज इज़ पॉजिटिव। इमेज की हाइट को हम पॉजिटिव लेंगे फॉर वर्चुअल इमेज। जब हमारी वर्चुअल इमेज क्या थी, मैंने आपको बताया था व्हेन रेज, जो ये रेज होती हैं, दे अपीयर टू मीट। जब ये रे अपीयर करती है मीट करने के, असली में मीट नहीं करती है, दे अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन हमने नहीं पढ़ा, आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अगर रेज हमारी अपीयर करती है मीट करती हुई, तो जहाँ पर जिस पॉइंट पर वो मीट करती है वहाँ पर एक इमेज बनती है एंड दैट इमेज इज़ नोन एज वर्चुअल इमेज। तो अगर कुछ ऐसा हमारा केस चल रहा होगा जहाँ पे रेज विल बी अपीयरिंग टू मीट, तो वहाँ पर वर्चुअल इमेज बनेगी और उस इमेज की हाइट को हम लोग पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, पहली चीज़ तो यहाँ से हमको ये माइंड में रखनी है एंड फंडा क्लियर रहना चाहिए। सेकेंड पॉइंट की अगर बात करते हैं तो हाइट ऑफ इमेज इज़ नेगेटिव फॉर रियल इमेज। जहाँ पर हमारी रेस असली में कहीं मीट कर रही हैं, इस पॉइंट पर जब ये असली में हमारी रियल रेस मीट कर रही हैं तो इमेज भी यहाँ पर इस पॉइंट पर रियल इमेज बनेगी। ऐसी किसी भी स्थिति में, ऐसी किसी भी कंडीशन में अगर जब भी हमारी इमेज रियल बनेगी तो हम लोग उस इमेज की जो हाइट लेंगे वो हम लेंगे नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m। मतलब कि अगर मेरा जो मैग्नीफिकेशन है, मैग्नीफिकेशन जो कि हमने पढ़ा है h'/h, दैट इज़ इक्वल टू -v/u। ठीक है, यहाँ पर अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू मेरी पॉजिटिव आ जाती है, दैट मीन्स इमेज फॉर्म्ड इज़ वर्चुअल। उस केस में जो हमारी इमेज बनी है वो वर्चुअल बनी है, ये हम लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, ये पॉइंट्स थे हमारे। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट रिफ्रैक्शन। एंड गाइस, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।